इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि cos x इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है, तो बताओ cos x इक्वल्स टू 1/√2 कहाँ होता है? बोलो। पूरे सर्कल के ऊपर cos x के बदले में 1/√2 मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये 1/√2 कहाँ कहाँ होता है ये आपको मुझे बताना है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है खाली, बराबर है। ओके, चलो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कहाँ पे होता है? π/4। π/4 पे। तो देखो ये π/4, अब 1/√2 है तो π/4, और ये एक यहाँ पे भी होता है, ठीक है, ये वैल्यू, बराबर। तो ये दो वैल्यू पे ये हो गया प्लस π/4 और ये हो गया आपका माइनस π/4। ओके, यहाँ पे भी cos का आंसर 1/√2 होता है और यहाँ पे भी cos का आंसर 1/√2 होता है। ओके, तो ये दो जगहों का नाम क्या? ठीक है, तो मैं कहता हूं कि या तो आप 2π से π/3 ज्यादा कर दो, या तो 2π से π/3 कम कर लो। ओके, तो वी नीड अ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, कि मुझे हमेशा आंसर में ये दो वैल्यूज मिले। ओके, तो cos का जनरल सॉल्यूशन जो है वो कुछ ऐसा है, cos x इक्वल्स टू 1/√2 कब कब होगा? तो देखो, एक तो π/4 पे होगा, फिर माइनस π/4 पे होगा। बट कोई बोले कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमने ऐसे किया तो ओके, तो ये क्या हो गया? 7π/4 भी तो होता है कि नहीं? कोई बोले नहीं 2π प्लस π/4, तो वो कितना हो गया? 9π/4। ओके, तो ये सारी अलग अलग वैल्यूज होती रहेगी, ठीक है। कोई बोले नहीं नहीं 2π माइनस π/4, तो ये 7π/4। कोई कहे कि नहीं ये 2π नहीं रखना, मुझे इसको 4π रखना है। ओके, तो 4π प्लस π/4 करूंगा तो कितना होगा? 17π/4। 4π माइनस π/4 करूंगा तो कितना होगा? 15π/4। अल्टीमेटली इन सबका नाम क्या? तो x के बदले में रख दो आप 2k प्लस माइनस π/4। ये हो गई जनरल फॉर्मूला। ओके, बट अगर ये cos x इक्वल्स टू 1/√2 ना हो और कोई एंगल में बदल दो तो आपको खाली इतना याद रखना है कि जब जब cos x की फॉर्मूला आएगी, ठीक है, cos x इक्वल टू a आएगा, बराबर है, और ये a क्या होना चाहिए? -1 और 1 के अंदर होना चाहिए। तो मेरा आंसर है x इक्वल्स टू 2k प्लस माइनस अल्फा। अब ये अल्फा कौन? ये वो अल्फा जिसकी वैल्यू a होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था? cos π/4 क्या हो रहा था? 1/√2। अब क्लियर? पर हम ये क्यों कर रहे हैं? इसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। पर ये टेबल में भी तो होता है ना, मतलब cos 1/2 की वैल्यू टेबल में से लर्न की है, तो ये ही क्यों ऐसा पूछ रही है? बट आप बताओ cos 1/√2 कब होता है? 45 ना रे, 45 એવું તો એટલે π/4। हाँ, बट π/4 पे थोड़ी होता है, 7π/4 पे भी तो होता है। हाँ, ये तो खबर છે ને, એ સર્કલ માં તો શીખી લીધું તું। हाँ, बट એનું નામ શું? π/4 કે 7π/4? કશું બી કહેવાય, બંને જગ્યાએ મળવાનું ને। हाँ, तो એવા હજાર નામ છે ને એના, हाँ। पता चला? तो अल्टीमेटली क्या, तो ये जगह 2k है, π/4 ऊपर जाओ, ये 2k से π/4 नीचे जाओ आप। ओके, तो ये जगह और ये जगह, तो अल्टीमेटली ये दो जगह है जहां पे वो होने वाला है, ठीक है। तो ये इसकी जीएफ हुई, जनरल फॉर्मूला। पता चला सबको? હા, અને હજુ એક ડાઉટ છે, हाँ, તમે આ ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે લાયા? ઓકે, ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે લાયો? તો પેલા મેં જોયું કે આ બે જ જગ્યાએ થાય છે cos। ઓકે, તો આ બે જગ્યાની ઇક્વલ પોઈન્ટ કયું છે? વચ્ચેનું પોઈન્ટ છે 2π। ઓકે, તો એનાથી થોડુંક ઉપર એટલું જ નીચે, તો મેં એના પરથી આ ફોર્મ્યુલા બનાવી। ફોર્મ્યુલામાં k કોણ છે? કે યસ, વેરી ગુડ। ફોર્મ્યુલામાં k કોણ છે? ધેટ્સ વેરી નાઇસ ડાઉટ। k is
ઇન્ટીજર. જો તમે આ ફોર્મ્યુલાની અંદર k1 મૂકો, ઓકે, તો શું થશે? 2 પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 4 પ્લસ કે માઇનસ. જો પાછું આ બે જગ્યાએ, બરાબર. હવે તમે 10 મૂકો k ના બદલામાં, તો શું આવશે? 20 પાઈ પ્લસ માઇનસ પાઈ બાય 4. આવે તો એ જ જગ્યા છે ને બે, આ અથવા આ. ખબર પડી? हाँ सर આવડેગા? Yes, sir. Yes. બરાબર. ચલો सम्स કરીએ. સર આના પહેલા જે ફોર્મ્યુલા હતી ને પેલી એના અંદર થોડા સમને પ્રેક્ટિસ જોઈશે ને પેલી sin 2 પાઈ વાળી ઘણા બધા सम्स કરવાના છે, પણ એનું છે ને હું રેકોર્ડિંગ કરીશ આખા, કારણ કે એમાં તો દરેકે દરેક સમ તમારા ડાઉટ્સ હશે. બરાબર. તમારે એક આખું અસાઇનમેન્ટ કરવાનું છે એના ઉપરથી. તો નેક્સ્ટ સન્ડે ના આ વીકમાં સમજ્યા? આપણી સ્કૂલ ખુલવાની 1 તારીખથી. હા સર એવું વાતું કરે છે સર ફરીથી ના પાડી ભૂપેન્દ્ર ના પાડી દીધી, ચુડાસમાએ. હા, તમારું ટેન્શન ના આપો આમ. સર અમારે તો પ્રેક્ટિકલ્સ માટે સ્કૂલ ખુલશે 1 તારીખથી કશું हमने तो प्रैक्टिकल ऑनलाइन अच्छे हाँ चलो अब रेडी? यस इतना समझ में आ गया? एक्सरसाइज शुरू करें. चलो देन कौन सी एक्सरसाइज पे पहुंचे थे? पर ये सिर्फ कॉस के लिए? हाँ, ये सिर्फ कॉस के लिए है अभी, फिर साइन के लिए है, फिर टेन के लिए है, फिर कॉस एंड साइन दोनों के लिए है. ओके, बट क्या है, कॉस के लिए समझाने का सबसे ज्यादा इजी रहता है व्योम. यस ओके, अभी इसके बाद साइन आएगा ना तो पता चलेगा कि नहीं, साइन समझाना मतलब फॉर्मूला से समझाना डिफिकल्ट रहता है. ओके, मतलब जो प्रैक्टिकल मैंने वो सर्कल बना के किया ना वो. चलो स्टार्ट. देखो इतनी सी एक्सरसाइज है खाली, बच्चों बेबी एक्सरसाइज. ओके, और इसमें से कॉस वाला सम ये रहा, सेकंड सम. दिखाई दे रहा है सबको? ये क्वेश्चन 2 जो है वो कॉस वाला है, ठीक है. देखो sec x इक्वल टू कितना दिया है? 2. ओके, तो cos x कितना हो गया? 1/2 1/2 1/2. ओके, cos x 1/2. ठीक है. अब बोलो cos x 1/2 मतलब ये फॉर्मूला आ गई. बोलो क्या हो गया? x इक्वल्स टू 2 पाई प्लस माइनस cos 1/2 कहाँ होता है? pi/3 pi/3. और k क्या है? k बिलोंग्स टू z. ये मेरा आंसर है. समझ गए? अब आपको कहीं पे भी cos दिख रहा है? नहीं. चलो मैं एक सम देता हूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री. बराबर. लिखो 2 cos x minus 3 equal to 0. तो 2 cos x equals to 3 cos x equals to, चलो बोलो cos 3/2 कहाँ होता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो. सर √3/2 पता है. पाई अपॉन 3/2 तो 3 હોય. पाई अपॉन 3. सर ये 1 से ज्यादा है ना? સર આ તો બની જ નથી हाँ શકતું. सर
पॉसिबल જ નથી. यस यस मेरे प्यारे गांव सर। वालों, पढ़ने लिखे लग गए तुम लोग, धीरे धीरे आंसर आता समझ रहे हो। चलो सर। हमारे अंदर लिटरेसी आई। ओके, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों? √3 હોવું જોઈએ. cos की √3 हो जाए। -1 से 1 है, समझे? cos सिर्फ -1 से 1 के अंदर ही रहता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन नल सेट। चलो एक और मेरी तरफ से, राइट डाउन 2 cos square x minus 1 equals to 0. Come on. और 5/4 2k pi What is cos plus minus 5/4. x? What is cos x? 1/√2. 1/√2. 1/√2. 1/√2 मेरे प्यारे गांव वालों, फिर से तुम इलिटरेट हो गए। प्लस माइनस 1/√2. 1/√2 भी होगा और cos x equals to -1/√2 भी होगा। चलो 1/√2 का आंसर बोलो। x equals to 2k pi प्लस माइनस pi/4 और -1/√2 कहाँ होता है बोलो? नीचे होता है। नहीं, cos -1/√2 क्या था? આમ 2 pi minus રિપીટ કરો એકવાર સર. સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં. સેકન્ડ થર્ડ हाँ, सेकंड ने थर्ड क्वाड्रंट में बराबर। હવે સાચું બોલ્યા। ઓકે, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ માં કઈ વેલ્યુ? કઈ વેલ્યુ? 3 pi/4 અને 5 pi/4. 5/4. યસ, ઓકે 3 pi/4 અને 5 pi/4। ઓકે, જો અહીંયા ખાલી હાઇલાઇટ કરું છું, દેખાય છે? ઓય તું અટને સી એક આ જગ્યા બરાબર અને એક આ જગ્યા, આ બે જગ્યાએ થાય। ओके, तो 2k pi प्लस माइनस क्या आएगा? 3 pi/4। पता चला? ओके, दोनों में k बिलोंग्स टू z, k बिलोंग्स टू z। ओके, सर सर हाँ अगर k 0 कर दिए तो खाली प्लस माइनस 4। हाँ, पॉइंट्स अल्टीमेटली देखो 1 देखो अल्टीमेटली अपने आंसर में ये 4 जगह है, ये 4 जगह है। अब दोनों जगह पे तुम k 0 करो तो आंसर क्या आएगा बोलो? यही 4 जगह आएगी। समझ रहे हो? बराबर। नेक्स्ट, ये था कॉस का जनरल सॉल्यूशन। किसका? cos का। कॉस का। ओके, लास्ट चलो cos x equals to 1। कम ऑन, स्टार्ट। आया किसी को? ये आंसर है x equals to 2k pi plus minus 2 pi. 2k pi प्लस माइनस क्या बोला? 2 pi. बस ये आंसर है। cos 1 कहाँ होता है? 0 और 3. 0 पेज होता है। 0 दैट्स इट। ओके, और एक cos x equals to 0 बोलो, तो x equals to 2k pi plus 5/2. 5/2। 5/2. 2k pi plus minus pi/2।
चिराग सर, हाँ सर। वो तीसरा कौन था? सर कौन? वो जो 3 लोग वीडियो बंद वाले में नाम मिले थे ना आपको, उसमें से तीसरा हाँ 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 सर, तीसरा कृष्णा था, लेकिन सर उसका मेरे पे मैसेज आया था सर, उसका नेट नहीं चल रहा था इसीलिए, लेकिन सर वापस से उसका लिंक हो गया। नहीं, उसको तो आज मैंने निकाल दिया मीटिंग में से। ठीक है, और कौन थे 2? सर मैं आपको बोलता हूँ सर। 1 मिनट, मैंने अभी इसको बोला, अपने क्या नाम अपना, ये भूल गया मैं। वो राठवा कौन था? वर्ष वर्ष। राज राठवा। हम्म। और एक और था, आई थिंक हर्षिल। हर्षिल राणा। हाँ, हर्षिल, हाँ सर यस हर्षिल। सर। सर हर्षिल, आई थिंक जेनिथ वाले थे तीनों। कमलेश राजपूत सर होगा। कमलेश राजपूत, करेक्ट करेक्ट, उसको मैंने बोल दिया। कमलेश अभी हो यहाँ पे? यस सर। हाँ, कमलेश राजपुरोहित, यस। चलो, समझ में आया आप दोस्तों? नेक्स्ट इज सर cos 360 मतलब 2 पाई पर बाय बेटा फिर से। cos 360 હોય हाँ मतलब cos 2 પાઈ જ્યારે એની 0 વેલ્યુ હોય ને cos ની, हाँ, cos 0 पर 1 થાય। તો 1 હોય ને 360 પર, हाँ, તો એ પણ લખવું પડે ને કે 2k પાઈ પ્લસ માઇનસ 2 પાઈ। नहीं, 2k पाई में आ गया 360, k1 लो तो 360 हो गया वो अपने आप। हाँ बराबर। नेक्स्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अब देखो फॉर्मूला बदली, sin x इक्वल टू, हाँ સર ટેક્સ્ટ બુકમાં છે ને સર શું કહેવાય ઉપર એવું લખ્યું છે ફાઇન્ડ ધ પ્રિન્સિપલ એન્ડ જનરલ સોલ્યુશન, તો એમાં પ્રિન્સિપલ એટલે શું? ओके, प्रिंसिपल એટલે જો આ બધા જ સમમાં cos x 1 નું પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન શું? 0, x 0, બરાબર? પછી હવે આમાં જો પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન પ્લસ માઇનસ પાઈ બાય 4 કહેવાય। ઓકે, ઇન્ટુ પ્લસ પાઈ બાય 4 જ કહેવાય પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન। ઓકે, આમાં પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન પ્લસ 3 પાઈ બાય 4 કહેવાય। જોઈ લે, છે? એનાથી ઇન્ક્લુડ ના થાય? જો હું તને ટેક્સ્ટ બુક ખોલીને બતાડું। ઓકે, દેખાય છે? અચ્છા, ટેક્સ્ટ બુક નહીં દેખાય તમને, 1 મિનિટ। ઓકે, હમણાં આવી જશે। તું જે કે છે ને એ બસ હવે આવી જ ગયું। चलो नेक्स्ट करूं दोस्तों, नेक्स्ट करूं। સર હજુ એક સમાપન। cos નું પતી ગયું। જો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે ને તો જે 0 થી 2 પાઈ માં જે વેલ્યુ આવતી હોય ને, ધેટ ઇઝ પ્રિન્સિપલ। શું? 0 થી 2 પાઈ। once again, principal means જે વેલ્યુ 0 થી 2 પાઈ માં આવતી હોય ને, બરાબર છે, એને પ્રિન્સિપલ કહેવાય। ખબર પડી? નહીં, ફરીથી cos x equal to √3/2, તો x equals to 2k pi plus minus pi by 6। હવે k 0 કરી નાખો, શું આવ્યું? 2 પાઈ k 0 કરી નાખ્યું તો શું આવ્યું? પ્લસ માઇનસ 5/6। આ પ્રિન્સિપલ વેલ્યુ કહેવાય। ઓકે, હવે તમે એને આવું પણ કહી શકો, pi by 6 and 11 pi by 6।
આપણ ચાલે પડી ખબર હા જો પાઈ હા બાય સર 6 પછી તમે આખું ફરીને આયા અને નીચેથી પાછું બીજું આટલું ઓકે વન્સ અગેન સી આ પાઈ બાય 6 છે દેખાય છે અને 11 પાઈ બાય 6 માં શું થાય આખું તમે ફરીને આયા અને પછી કીધું અહીંયા કે આ 11 પાઈ બાય 6 છે દેખાય છે બરાબર આવું કંઈક राइट और यू कैन से सिंपली प्लस माइनस 5/6 ये प्रिंसिपल हो गया व्योम पता चला यस सर डाउट आपका ही था ना नहीं सर किसका डाउट था सर मेरा था दिविज हाँ दिविज दिविज समझ में आ गया हाँ सर ओके चलो अब करते हैं सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू a तो ये फॉर्मूला है x इक्वल्स टू k पाई प्लस -1 रेस टू k इंटू अल्फा अगेन अल्फा मतलब क्या साइन अल्फा इक्वल टू a होना चाहिए बराबर है चलो जैसे कि मेरे सामने क्वेश्चन है 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो आंसर क्या आएगा sin x इक्वल्स टू -1/2 बराबर yes. अब बोलो तो मैं x इक्वल टू क्या लिखूंगा k पाई प्लस -1 रेस टू के अब बताओ साइन थीटा जो है वो -1/2 कहाँ पे होगा 3 pi by 4 थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अब थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू अब बोलो कौन सी होगी 5 pi by 4 अबे हाफ साइन में हाफ मतलब पाई बाय 6 होता है ये अभी भी तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ठीक है साइन में हाफ मतलब पाई बाय 6 बराबर है चलो तो अब ये होगा मैं माइनस पाई बाय 6 देखो अब मैं आपको बताता हूँ तरह तरह के आंसर सब राइट है ठीक है सी अगर मैंने यहां लिखा माइनस पाई बाय 6 ये भी राइट है अगर मैंने लिखा k पाई प्लस -1 रेस टू के 7 पाई बाय 6 ये भी राइट है अगर मैंने लिखा k पाई प्लस -1 रेस टू के 11 पाई बाय 6 तो ये भी राइट है समझ गए आप ये तीनों आंसर राइट है बराबर है बट नॉर्मली ये वाला चेक चलता है कौन सा ये वाला जो -π/2 से π/2 के अंदर होता है ना वो ठीक है अब ये माइनस साइन और ये माइनस तो -1 रेस टू k+1 में लिख सकता हूँ चाहूँ तो ना लिखूं तो भी चलेगा सर लखो ना तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू k पाई प्लस -1 रेस टू k+1 इंटू π/6 अब आप बताओ अब देखो k के बदले में आप 0 रख लो तो आंसर क्या आएगा π/6 नहीं k के बदले में 0 तो आएगा -π/6 क्या बोलते हो સર हाँ? આ k+1 આવું કેમ થાય अरे आ पण -1 રેસ ટુ k અને બાજુમાં હજુ એક -1 છે ને હા તો જમીન બરાબર આસમાનનું એડિશન હા बराबर पता चला भाइयों बहनों हाँ तो बोलो સર સમજ પડી हाँ सर हाँ अब देखो k 0 लिया तो क्या आया अगर मैंने k 1 लिया तो क्या आएगा बोलो जिया k 1 લીધું તો શું આવ્યું पाई प्लस પાઈ પ્લસ k1 છે એટલે -1 નો સ્ક્વેર થયો પાઈ પ્લસ π/6 ઓકે એન્ડ પાઈ પ્લસ π/6 ઓકે જો આ k1 લીધું તો અહીં મારો આન્સર પાઈ પ્લસ π/6 ઓકે ચલો k2 લીધું બોલો આન્સર 2 પાઈ
माइनस 5/6 बराबर है। चलो और क्या लो के 3 लो तो क्या आएगा 3 पाई प्लस 5/6। समझ में आ रहा है आपको? Yes. अब आप मुझे बताओ साइन माइनस हाफ कहाँ होता है? साइन माइनस हाफ कहाँ होता है बोलो? साइन माइनस हाफ एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ओके, अब जरा ये देखो, ये k0 लिया तो क्या आंसर आया -π/6। तो ये -π/6 कहाँ पे आया बोलो? फर्स्ट वन। फोर्थ क्वाड्रेंट। -π/6 माइनस में पीछे आता है एंगल क्लॉकवाइज। भूल गए? ट्रिगोनोमेट्री का पहला दिन, एंगल पॉजिटिव तो ऐसे घूमते हैं। चलो k = 1 थर्ड क्वाड्रेंट, ये आया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब k = 2 तो यहाँ आया, फिर k = 3 तो यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है कि वो आपको मैजिकली साइन जहां जो वैल्यू देता है ना वही पे लाके रख देता है। समझ गए? फॉर्मूला इज अ मैकेनिज्म। आर यू गेटिंग इट? अब ये फॉर्मूला क्या करती है आपको? ये फॉर्मूला क्या करती है काम? k पाई एक्चुअली में ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला कौन सी थी? ये वाली थी, ये वाली फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है, ओके बच्चा लोग, ये फॉर्मूला का काम क्या है? आपको वहीं पे ले जाती है वो कि भाई देख, तेरा दिमाग ना चलता हो ना कि साइन कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पे कितना होता है, तो तू मेरे अंदर ये वैल्यू डाल दे खाली बस। समझ गए? चलो एक और सम करें। हाँ सर। ओके, एक और सम। आई थिंक हमने यहाँ पे किया था, कहाँ गया टेक्स्ट बुक? इसमें होगा, यस। देखो क्वेश्चन नंबर 4। लो यही सब मैंने करा दिया गलती से। cosec x इक्वल्स टू क्या दिया है? -2. cosec x इक्वल्स टू -2। व्हाट इज sin x? -1/2। -1/2. हाँ, sin x इक्वल्स टू -1/2। बोलो फॉर्मूला, x इक्वल्स टू k पाई प्लस -1/k इंटू -1/2 का क्या होता है बोलो? 5/6 -5/6। -π/6। अब जरा पीछे आंसर चेक करो तो क्या दिया है आपको? देखो ये सारे आंसर वैलिड है। k पाई -1/k π/6। सी ये भी आंसर राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। पीछे कौन सा आंसर दिया है देखो? बोलो पीछे क्या आंसर दिया है? 7π/6. क्या? 7π/6. 7π/6, 11π/6, n π plus minus n 7π/6 आंसर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हो गया, जैसे कि
चलो साइन -1/2 कहाँ होता है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, तो ये जगह का नाम क्या? 7 pi by 6 का नाम by 6 pi by 6 5/6। ठीक है, तो प्रिंसिपल के तो आंसर आ गए दो। पुष्टि અહીંયા बराबर? yes बराबर? इतना क्लियर? Yes. સર પ્રિન્સિપલ 5/6 કેમ નહીં લેવાનું -5/6? -5/6 પણ ચાલે। સી એ લોકો પ્રિન્સિપલ એટલે શું કરે છે? 0 થી 2π ની વેલ્યુ બોલે છે। ક્યાંથી ક્યાં? 0 થી 2π। સમજ્યા? प्रिंसिपल में वो लोग क्या कर रहे हैं? 0 से 2π तक की वैल्यू ले रहे हैं। સર -5/6 0 થી 2π માં ના આવે? 0 થી 2π માં ના આવે ને, 0 થી 2π માં ના આવે, એ 0 થી -2π માં આવે। અચ્છા હા। ચલો આટલું ક્લિયર? પ્રિન્સિપલ માં પોઝિટિવ લેવાનું। હા 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 ઓકે। હવે તમારો બીજો આન્સર ડાઉટ। મેં તમને શું કીધું હતું કે મેં અહીંયા π/6 ના બદલામાં હમણાં થોડીક વાર પહેલા જ તમને અહીંયા સમજાવ્યું હતું કે કઈ કઈ વેલ્યુ લઈ શકાય આપણાથી। કઈ ગયું છોડો 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 છોડો, અહીંયા પાછું બનાવી દઉં છું। ઠીક છે, આ રહ્યું જો, આ આન્સર પણ રાઈટ છે, આ પણ રાઈટ છે, આ પણ રાઈટ છે। હવે તમે મને કહો તમારો શું આન્સર આવ્યો છે ત્યાં? તમારા આન્સર્સ બતાડો। એ ના અંદરથી એક આન્સર છે। હું કહું છું ને તમને અહીંયા જો, આવું બી લખી શકાય kπ પ્લસ અહીંયા 7π/6 પણ લખી શકાય અને 11π/6 પણ લખી શકાય। આ બધા જ રાઈટ આન્સર છે। બોલો હા 7π/6 વાળો આન્સર છે। હવે મેં તમને આનું ડ્રો કરીને સમજાવ્યું હતું। કયું? આનું ડ્રો કરીને સમજાવ્યું હતું તમને, આ વાળાનું। હવે હું આનું ડ્રો કરું ને આ જ આન્સર આવે। જોવું છે પાછું? હા સર। 7π/6 k0 હા सर 7 pi/6 થોડું સમજમાં ના આવ્યું। अबे 7π/6 એટલે થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ થયું ને। સાઇન નેગેટિવ ક્યાં થાય? થર્ડ માં થાય અને ફોર્થ માં થાય। सर तो इधर क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या? तो हम लोग ये माइनस था तो क्लॉकवाइज गए या फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए पूरा घूम के? एंगल पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। देखिए जो जलेबी बना रहा हूं ना मैं इसमें, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। डे 1 को जब लेसन सिखाया था ना, ट्रिको चालू किया था ना, तब सिखाया था थीटा पॉजिटिव तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो। देख लो नोट। और थीटा नेगेटिव कब होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो सर ये 7π/6 आया तो वो हम लोग क्लॉकवाइज गए। हाँ, see 7π/6 itself clockwise, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना वो। સર આ લોકો k ના બદલે n લખે છે। हाँ, एक a લખો કે n લખો, બધું અલ્ટિમેટલી ધેટ ઇઝ એન ઇન્ટીજર। હા સર 7π/6 તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ના કહેવાય? see 7π/6 પોઝિટિવ છે, ઓકે, એટલે પોઝિટિવ એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ થયું। હા એંગલ પોઝિટિવ ધેટ મીન્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ। નેગેટિવ એંગલ ઇઝ એ ક્લોકવાઇઝ। बराबर? मतलब सर वो जो π/6 मिला था वो π + π/6 ऐसा करके लिया हम लोगों ने। ऐसा नहीं है, तुम वो मेन कंसेप्ट नहीं पकड़ रहे हो। तुम्हें सोचना ये है कि sin x -½ कहाँ होता है। तो मुझे पता चला कि थर्ड एंड फोर्थ में। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ 10th स्टैंडर्ड के लेवल से, मैं तो 11th में भी नहीं जाता हूँ, कि मुझे इतना पता है कि 30 डिग्री पे होता है। तो x = मुझे क्या वैल्यू लेनी है? π/6 वाली वैल्यू। 30 डिग्री हो गया अब नया जमाने में, रेडियन में आ गया। तो अब π/6 वाली वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू
में से मैंने वो 17 वैल्यू याद रखी थी। ओ तेरी, ये तो 7 पाई बाय 6 फोर्थ की, तो ये तो 11 पाई बाय 6, ये ऐसे सोचते हैं। हाँ तो यही सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 है, तो यहाँ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले। वो इसको तू एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज के साथ क्यों कनेक्ट कर रहा है? तो उसी की हेल्प से तो पता चलता है, क्योंकि थीटा नेगेटिव है तो फिर उल्टा जाएंगे, और पॉजिटिव है तो फिर वो। अरे दोस्त, तुम उल्टा जाओ या सीधा जाओ, तुम्हें एंड अप होना है एक ये जगह पे और एक ये जगह पे, बस। सर पण क्लॉकवाइज गया तो -7 पाई बाय 6 આવશે ને? ना, क्लॉकवाइज गया तो x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6 और x इक्वल्स टू -5 पाई बाय 6। એટલે ઉપરવાળામાં ઉપરવાળા ક્વોડ્રન્ટ આ થયું તારું -પાઈ બાય 6 અને આ થયું તારું -પાઈ બાય 6। मैं आपको क्यों एंटी क्लॉकवाइज का बोल रहा हूं, क्योंकि 7 पाई बाय 6 इज द ऑफिशियल वैल्यू यू हैव रिमेंबर्ड इन द 17 वैल्यूज। 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 किया था ना आपने, तो 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 आर द ऑफिशियल वैल्यू ना, जो 17 वैल्यू में आती है। पता चला? हाँ। अब आप माइनस करो, प्लस करो, बट मैं तो कहता हूं ना, आप ये 1 2 3 4 5 में से कोई भी फॉर्मूला में आंसर रखो, अल्टीमेटली पॉइंट्स तो वही दोनों आने वाले हैं, ये वाले दोनों पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आया? एकदम क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10x। sin x નો જે ક્વેશ્ચન આપો ને સર ओके, राइट डाउन। sin x equals to sin square x minus 1 equal to 0। k pi plus -1 k pi by 2। देखो sin x equals to 1 का क्या आएगा आंसर? k pi प्लस इंटू पाई बाय 2 बराबर। और इसका आंसर क्या आएगा? हेलो हाँ बोल। સર हाँ जी, અવાજ આવે છે? हाँ હા, મને લાગ્યું અવાજ નથી આવતો એટલે। आ जाए। સર અહીંયા 3 પાઈ બાય 2 પણ લખાય ને? हाँ સર हाँ સાઈન માં આવી મીન્સ આપણે વેલ્યુ લઈ શકીએ, જે પાઈ બાય 2 છે તો 3 પાઈ બાય 2, તો એવું કોસ માં લેવાય? हाँ 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 બધા में લેવાય। पता चल गया? यस सर। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं, साइन प्लस माइनस 1 कहाँ होता है? ये जगह और एक ये जगह। अब फोकस करना ये ब्लैक पेन पे, एक ये जगह और एक ये जगह। अब बताओ ये किसका नाम है? इस जगह का नाम क्या है? 2k पाई। तो या तो 2k पाई से ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है। ठीक है, या तो 2k पाई से ऊपर जाना है या तो 2k पाई से नीचे जाना है। ठीक है, तो मेरा आंसर ये है, देखो ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है और ये भी राइट आंसर है। समझ गए? सर 2k पाई કેમ?
2k પાઈ એટલે આ જગ્યાએ મને એવું દેખે છે અહીંથી ઉપર નીચે છે આન્સર 2k by તો cos માટે ના હતું સાઈન માટે તો કે પાઈ ને એવું નહીં તમે નહીં સમજતા મારી વાત નહીં સમજતા બચ્ચા લોગ જો અત્યારે આપણો આન્સર આ છે આ આખો મારો આન્સર છે હા હા તો આ આન્સર શું દેખાડે છે પેલા એ બોલો આઈધર ઉપરનું પોઈન્ટ બતાડે છે અથવા નીચેનું પોઈન્ટ દેખાડે છે તો તમારે આ બે પોઈન્ટ આન્સરમાં આપવાના છે ખાલી આ બે પોઈન્ટ તો હવે એ બે પોઈન્ટને તમે ગમે તે રીતે બોલાવો ઠીક છે આ જે તમને અત્યારે સ્ક્રીન પર દેખાય છે ને સોલ્યુશન એ પણ ચાલે અને આ પણ ચાલે एकम सत्य विद्राह बुधाह वदंती मतलब एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीके से बुलाते हैं ओके गॉड की उपासना के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं साधना के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं पर इसका ये मतलब नहीं कि यही राइट आंसर है समझे संस्कृत याद आएगी मैंने भाई लोग पता चल रहा है हाँ सर यस सर यस सर ओके तुम लोग एक काम करो चलो अपने एक काम करते हैं सबसे पहले ये और इसको और इजी बनाते हैं ठीक है राइट डाउन पॉइंट्स एंड देयर जीएफ नया टॉपिक करते हैं पर एक काम करो पहले ये पूरा कर लो ये समझ में आया ऑलमोस्ट आई गई वो क्या था एकम सत विप्रा बहुधा वदंती ओके मीनिंग क्या एक सत्य ने बहुत बड़ा टाइप थी बोला को विद्वान अलग अलग तरीके से समझाते हैं ठीक है सत्य एक है लास्ट फॉर्मूला 10x इक्वल टू a तो ये हो गया सॉल्यूशन k पाई प्लस अल्फा एंड अल्फा क्या अल्फा वो है जिसका 10 वैल्यू क्या होता हो a होता हो अब इसके ऊपर सम्स कराता हूं देखो 10x इक्वल्स टू √3 तो बोलो x इक्वल्स टू क्या आएगा k पाई प्लस 10 √3 कहाँ होता है 5/3 yes ये मेरा आंसर है खोपड़ी में घुसा એટલે અગર k ની વેલ્યુ આપી હોય તો પછી આગળ સોલ્વ કરવાનું ને ના હવે હું તમને આગળનું ખાલી સમજાવું છું હવે જો પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન કેવી રીતે લાવવાનું આ દેખાય છે સર્કલ टेन क्या √3 થાય બોલો 5/6 5/3 તો થાય શું ડૂબી 5/6 લે કશું બી ગપ્પા મારો છો તમે લોકો હજુ બી 5/3 પછી આ 5/2 આ આખું ભૂલી જાઓ આ પાઈ આ 7π/6 આ 5π/4 અને આ 4π/3 આ બે જગ્યાએ થાય ખબર પડી यस હવે જો કેપા એટલે શું કેપા એટલે શું इंटीजर इनटू पाई એ ભગવાન લેફ્ટ સાઈડ કેમાં 1 મૂકો શું આવે पाई આવું કરો અરે આવું કરો નહીં યાર આવું કરો હું એમ કહું ને કે પાઈ બરાબર ઓકે હવે જો કે પાઈ માં પાઈ હોય ને
તો આ બાજુ થઈ જાય. ખબર પડી? 2 પાઈ એટલે આમ થાય, 3 પાઈ એટલે આવું થાય, 4 પાઈ આમ થાય, 5 પાઈ આવું થાય, 6 પાઈ આવું થાય, 7 પાઈ, 8 પાઈ, 9 પાઈ, 10 પાઈ, 11 પાઈ, 12 પાઈ. ખબર પડે છે? હું બોલી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એવું. અરે ઉભા રહો, નહીં ખબર પડી હજુ તમને. કે પાઈ કોને કહેવાય? બે સાઈડ આવે એટલે કે માં કોઈ બી વેલ્યુ મૂકે તો ખબર પડે કે ક્યાં આવે એવું. લેફ્ટ કાં તો રાઈટ. આવું કરો, આવું કરો, આવું કરો. ટ્રેન્ડ ખબર પડે. બ્રો, આને કે પાઈ કહેવાય. એ તો કીધું બે સાઈડ એ આવે જ થયું ને. હા. આવું કરો. આને કે પાઈ કહેવાય. ખબર પડી? તો એ જ ને બે સાઈડ. એક મિનિટ, તમે હમણાં ફિંગર રાખો પેલા. બરાબર. હવે મેં એવું કહું કે મારે ઉપર વાળો પાઈ બાય 2 ને નીચે વાળો પાઈ બાય 2 જોઈએ છે, તો મારે આવું કરવાનું. ખબર પડી? ખબર પડી? હા. હા, હવે ફરીથી આ બે જગ્યાનું નામ શું? A અને A ડેશ. શું? એ ડેશ. A અને A ડેશ. બરાબર છે? બોલો. Yes, sir. હા. B અને B ડેશ. સમજાયું? હવે જો કે પાઈ, એક મિનિટ આ આટલું કે પાઈ થયું તમારું. બરાબર. પ્લસ પાઈ બાય 3. સી આ બે જગ્યા આવી કે નહીં? पता चला? हाँ. ऐसा ये था 10 का. ओके, K belongs to Z. और एक बार टेक्स्ट बुक का सम भी देख लेते हैं. 10 वाला टेक्स्ट बुक का सम कहीं गाओ. ये रहा. लो, यही सम था. अरे यार, 2 सम है. चलो अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक ने 2 सम दिए. चलो पहला सम 10x √3 कहाँ होता है? बोलो. एक तो पाई बाय 3 पे और दूसरा 4 पाई बाय 3. खत्म. और जनरल सॉल्यूशन बोल दो. x इक्वल्स टू k पाई प्लस डन. हम्म. ओके, अब तीसरा जरा चेक कर लो पहले आंसर बराबर है, फिर बोलो कि सर मेरा आंसर मैच नहीं हुआ. मैंने कहा ना, सब आंसर अलग अलग हो तो टेंशन नहीं लेने का, पॉइंट्स प्लॉट करके देखने का कि सही आंसर क्या है. सर हाँ, 4 पाई बाय 3 को रख सकते हैं यहाँ पे, मतलब k पाई प्लस 4 पाई बाय 3. वाह. સર આન્સર પ્રિન્સિપલ માં પાઈ બાય 3 4 પાઈ બાય 3 અને પેલો વાળો આન્સર n પાઈ પ્લસ પાઈ બાય बराबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. cot x माइनस √3. सी cot की कोई वैल्यू नहीं है, समझे आप? बराबर है. ओके, चलो तो cot के बदले में आ गया 10x इक्वल्स टू -1 बाय √3. ओके दोस्तों, ठीक है. भाग्या वीडियो ऑन करो. 10x बाय √3 तो -5 पाई बाय 6. अब ये देखो 10 0 से 2 पाई में देखो. अब 10 नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हुई 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6. बराबर. अब x इक्वल्स टू k पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस क्या लिखूं? 5 पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 लिखूं तो भी राइट है. a पाई माइनस पाई बाय 6 लिखूं तो भी राइट है. k पाई प्लस 7 पाई बाय 6 तो भी राइट है. पीछे पीछे સર પ્લસ માઇનસ 5 બાય 6 લખાય ના હા. આ ટેક્સ્ટ બુક વાળા ડોબા છે. નથી તો લખ્યું. માઇનસ વાળાની બીજી વેલ્યુ અરે નથી લખ્યું ટેક્સ્ટ બુક માં પ્લસ માઇનસ. લખ્યું છે આન્સર માં. નથી લખ્યું.
5 pi by 6, 11 pi by 6, n pi plus minus pi by 6. શું n pi plus minus pi by 6 એવો આન્સર આપ્યો છે. સેકન્ડ વન નો આન્સર છે. થર્ડ નો છે. ના હોય થર્ડ માં પ્લસ. ખાલી પ્લસ જ છે. તો પછી હા સર પ્લસ. સર મારા બુકમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હશે. हाँ सर प्लस माइनस है. પ્લસ માઇનસ છે સર. યસ તો એ રોંગ છે, એ રોંગ છે. યસ તો એ રોંગ છે. ઇટ ઇઝ ઓન્લી પ્લસ pi by 6. તો સર અમારી નવી બુક છે ને એના અંદર પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હશે. હા હા હોઈ શકે, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક નું બહુ ટેન્શન નહીં લેવાનું. સી યુ આર વેરી લકી. તો હું તમને આટલા ટાઈમ થી ભણાવું છું, આપણને બહુ રેરલી આમાં આ બુકમાં મિસ્ટેક મળે. પણ અગર તમે ગુજરાત સ્ટેટ બોર્ડ ની બુક રિફર કરતા હોત ને, ઓકે, તો આન્સર રાઈટ આવત ને તો તમે 4 વાર જોત. ओके ओके गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ते होते ना, तो मैं बच्चों को क्लास में बार बार ऐसा बोलता हूँ कि कभी कभी आंसर मैच ना हो ना, तो टेंशन नहीं लेने का, बराबर है. और अगर पीछे मतलब टेक्स्ट बुक में पीछे कभी कभी आंसर मैच भी होते हैं, ऐसा बोलना पड़ता है मुझे. स्टेट बोर्ड की बुक में इतनी एरर्स हुआ करती थी. ठीक है, तो इसमें आंसर प्लस 5 pi by 6 है. समझ गए? क्लियर? चलो यहां तक कोई डाउट नहीं? हाँ ना नहीं नहीं, चलो हो गए सारे सम्स. एक छोटा सा टॉपिक रह गया खाली, कोई नहीं. अब देखो, जब भी कभी ऐसा है ना, जैसे कि देखो ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है. cos 5x इक्वल्स टू क्या दिया है? cos 2x दिया है. cos 4x है. cos 4x. ओ सॉरी, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x दिया है. ठीक है, तो cos की जनरल सॉल्यूशन क्या था? अब देखो तुम बोलोगे कि सर cos cos तो उड़ा दिया, पर आपने 2 के पाई इस तरफ क्यों डाला? अरे भाई तुम इस तरफ भी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, समझना पड़ी. मैं ये कह रहा हूं, आप इधर ये ऐसे आगे बढ़ो, नहीं तो आप ऐसे आगे बढ़ो. ये दोनों सही है. बात समझ में आई? यस. ओके, दोनों में सेम आंसर आएगा. चेक करें जरा. चलो अब ये, अभी मैं इसको तो एकदम साइड पे रखता हूं. किसको? इसको. चल हट जा, साइड पे हट गया. ठीक है, हाँ अब इसके 2 टुकड़े करो. पहला टुकड़ा 4x इक्वल्स टू 2k पाई प्लस 2x, और दूसरा 4x इक्वल्स टू 2k पाई माइनस 2x. अब ये 2x इधर आया तो 2x इक्वल्स टू 2k पाई, तो x इक्वल्स टू k पाई. अब ये 2x इधर आया तो 6x इक्वल्स टू 2k पाई, तो x इक्वल्स टू k पाई बाई 3. तो आंसर क्या है मेरा? આ બંને. अब बनने. ओके, तो मैं लिखूंगा कैसे? एक ये आंसर यूनियन, एक ये आंसर.
चेक करो पीछे क्या दिया है. પાછળ છે ને સર કે પાઈ આપ્યું છે. x equal to k pi by 3 और x equal to k pi. હા ચાલો બે આપ્યો છે ને. આ યુનિયન કેમ લખ્યું મેં? કારણ કે આન્સર આ બી છે આ બી છે. સર યુનિયન ના લખે और भी લખાય. હા હા ચાલે ચાલે ચાલે. અહીંયા और भी લખી નાખો તો બી ચાલે. અંડરસ્ટુડ? યસ. बराबर. यस सर. चलो सर हाँ अब तुम्हारी बारी. ऐसा कहाँ होता है? सिक्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? cos 3x plus cos x इक्वल्स टू क्या किया समझ में आया? यस सर. अब देखो c प्लस सी क्या? 2c. पता चला? हाँ सर. बोलो बोलो गांव वालों बोलो. यस. cos 2x गया. यस. यस सर. गांव वालों बोलो. हाँ सर. ऐसा नहीं होता. मैंने आपको लास्ट क्लास में ही सिखाया था. मल्टीप्लिकेशन में भी ना जाए. अरे यार उड़े ना कोई दिवस. केम उड़े ना? वो कब उड़ता है? આપણે ડિવાઈડ કરીએ. हाँ अब अपने को पता होना चाहिए कि cos 2x 0 नहीं है और इसमें तो पता है ही नहीं अपने को. तो ये मैंने गलत कर दिया. तुम देखो ये मैथ्स का खून हो गया, समझे? मैथ्स की आत्मा बहुत रोती है फिर. तो आपको करना क्या चाहिए? आइडियली करना ये चाहिए 2 cos 2x into cos x minus cos 2x is equals to 0. तो अब दोनों में से क्या कॉमन निकला? cos 2x कॉमन निकला. तो अंदर क्या रहा? तो एक आंसर ये है cos 2x equals to 0 और cos x equals to 1/2. अब cos x equals to 1/2 का उच्चक बोल दो क्या? 2k पाई. ठीक है, ये आंसर इसका. और cos कब 0 होता है? बोलो 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 बोलो. cos 90. ये यार कार की तो 90 सेंटीग्राम था. pi by 2 रेडियन. आओ तमें तो यार एकदम 0 पे ही नहीं होता. 0 पे तो cos 0 पे 1 होता है. सर क्या? 2x इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? 2k पाई प्लस माइनस बोलो pi by 2. pi by 2. ओके तो x इक्वल्स टू क्या? तो आंसर ये भी है और ये भी है. समझ गए? ये दोनों आंसर है. पता चला? ये भी और ये भी दोनों. चेक कर लो पीछे क्या दिया है. सर पाछड़ आप्યું x equal to 2n plus 1 bracket pi by 4 और 2n pi plus minus pi by 3. दूसरी टेक्स्ट बुक देखो तो. k plus 1 pi by 4 और 2k pi plus और minus pi by 3. तो सर सेम तो बोलिए. एक मिनट फारिती. अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप जो आंसर बोल रहे हो और मैं जो लाया हूं दोनों सेम आंसर है. आर यू कन्विंस कि नहीं? तो फिर से समझाऊं? समझाओ सर. चलो समझाओ सर. हाँ समझाओ समझाओ. आप समझाते रहो, मैं बैठा हूं.
देखो चलो फिर से आयशा पीछे वाला आंसर बोलो ना। x इक्वल टू ब्रैकेट 2k प्लस 1 पाई बाय 4। दूसरा और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सर n के। हाँ वही वही यार। चलो दूसरा आंसर तो अपना मैच हो ही गया। भाई लोग के पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 है ना। ओके चलो मैं अपना आंसर समझाता हूँ पहले। के पाई के 0 रखा तो मेरा आंसर क्या बोलो। प्लस माइनस पाई बाय। एक ही वालों भी बोलो। ओके अगर के 1 रखा तो पाई प्लस माइनस पाई बाय। हाँ पाई प्लस पाई बाय 4 एंड पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है यस अब पाई प्लस पाई बाय 4 क्या होता है। वो एक थर्ड को क्वाड्रेंट में नीचे आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट। पाई पाई बाय। ठीक है हाँ बराबर। ओके चलो अब कुछ भी रखोगे ये 4 वैल्यू आएगी। हाँ पक्का। अरे 2 रख लो। 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 क्या होगा। वही आएगा। ये दोनों 3 रख लो तो ये दोनों बराबर। यस सर। ओके चलो अब तुम्हारा आंसर देखते हैं। 2k प्लस 1 पाई बाय 4 0 रखो। पाई बाय 4। अबे 0 रखो के। हाँ तो पाई बाय 4 हाँ पाई बाय 4 ना। हाँ तो ये बोलो ना पाई बाय 4 आयु। बोलिया। चलो 1 रखो और अंदर 1 रखो 3 3 पाई बाय 4। बाय 4 और अंदर 2 रखो पाई पाई बाय बाय 4 3 रखो 10 पाई बाय पाई बाय पाई बाय 4 इन आज बधी वैल्यू क्या आंसर केम આવે है। तो આવો આન્સર કઈથી આવ્યો એવું પૂછું। हाँ एवो आंसर लावी दो। हाँ लाई दो जो जो હવે તમે મને જેટલા ક્વેશ્ચન પૂછશો મેં તમને બધાનો આન્સર આપીશ। ઠીક છે મારે આટલું જ સમ કરવો છે ખાલી। નહીં 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 अरे यार हाय हाय चल कहीं नहीं बोल। cos 2x equals to 0 आयु बोलो। यस सर। हाँ सर। तो अब बताओ मेरे को cos 0 कहाँ होता है। पाई बाय 2 पाई बाय 2 2k पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 क्या बोलते हो। यस यस हाँ अब जहां तक मैं क्लियर हूं तब तक मैं ऐसा बोल सकता हूँ cos 0 कहाँ होता है या तो ऊपर या तो नीचे चलेगी।
ओके, तो इसका नाम मैंने ये रखा 2k प्लस 1 पाई बाई 2। देख लो, अल्टीमेटली तो आपको ये ऊपर वाली जगह और ये नीचे वाली जगह चाहिए ना, वो ये देता है। देख लो, cos के जीरोस मतलब 2k प्लस 1 पाई बाई 2। के जीरो रखो तो पाई बाई 2, 1 रखो तो 3 पाई बाई 2। आया कि नहीं? हाँ, बोलो। बराबर। सर आयो क्या थे? यस आप ये दो जगह का नाम क्या है? ये क्या है? के पाई। ये क्या है? के पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो आप इसको, आप मुझे ये दो जगह का नाम, मुझे 2k प्लस 1 पाई बाई 2 याद रखना है। कोई कहे ये क्या है, कोई कहे 2k प्लस 1 पाई बाई 2, कोई कहे 2k माइनस 1 पाई बाई 2। देखो, रहती ये दो जगह है। कोई कहता है बी एंड बी डैश, कोई कहता है के पाई प्लस पाई बाई 2, कोई तो कहता है के पाई माइनस पाई बाई 2। देखो, हरी तारा नाम से 1000। फिर से कौन सी वाली बात आ गई? अभी तो हम बोलिया था क्या था वो? कि एक ही ट्रुथ को बहुत सारे उससे सत विप्रा बहुधा वदंती। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने 2x के बदले में कोई अच्छा जीनियस बंदा बैठा होगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन करने के लिए, बराबर है। तो उसने सीधा सॉल्यूशन ये लिख दिया कि cos 2x इक्वल्स टू 0। उसके बाद उसने डायरेक्ट ये स्टेप छापा, तो x इक्वल्स टू क्या? सर पाई बाई 2 कॉमन ले लिया। पाई बाई 4। अभी फिर से देखो, cos कहाँ 0 होता है? ये दो जगह पे, और ये दो जगह कौन? के पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ओके, अब इसको भी तुम देखना, दो तरीके से देख सकते हो। एक के पाई प्लस पाई बाई 2 और एक के पाई माइनस पाई बाई 2। अब ये के पाई प्लस पाई बाई 2 है ना, के पाई प्लस पाई बाई 2, पता चला? बोलो। हाँ सर। हाँ सर अब के पाई प्लस पाई बाई 2 एलसीएम लो तो क्या होगा? 2k पाई प्लस 1 2। अब ये क्या हो गया? 2k प्लस 1 पाई बाई 2। पता चला 2k प्लस 1 पाई बाई 2 आया कहां से? सर 8 डाउट था हमारा। अगर वहां 2k माइनस 1 पाई बाई 2 लिया होता तो मैं राइट हैंड साइड वाले पे काम करता। समझ गए? हाँ सर। यस हाँ सर एक सेकंड आम साइड करो ना। हमने यही दिखा था ना। सम का है अपना, ये है ना।
पता चला? हाँ Yes. चलो एक और लास्ट 9th क्वेश्चन, नहीं 7th कर लेते पहले। हाँ चिराग। लास्ट हाँ 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 ओके ठीक है, ऊपर एमनो બેચ બતાવી લો। चलो sin 2x plus cos x equals to 0। चलो किसको राइट साइड में फेंकूं, जल्दी बोलो। cos ठीक है, सर हमारा s plus c वाली फॉर्मूला लगा है। ये छेद नहीं फॉर्मूला दुनिया में दोस्त। सर हाँ नहीं sin 2x का वो 2 sin x cos x लेके cos x कॉमन ले तो ले यार, ऐसा कर सकते थे, तूने बोला तो चल अब तेरी बात मान लेता हूं मैं, ठीक है चल तेरी बात पहले मान लेता हूं दोस्त। 2 sin x cos x plus cos x equals to 0। cos x जाएगा, बोलो जल्दी। ना कॉमन हाँ ऐसा उड़ता कुछ भी नहीं है, ठीक है। अंदर क्या बचा? 2 sin x plus 1 आंसर -1/2 एंड cos x का आंसर 0। cos कहाँ 0 होता है, बोलो। pi/2 अब मैं ये लिखूं तो चलेगा ना? अब तो बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे वही है ना 2k pi plus pi by 2। हाँ सर। ओके एंड sin x equals to -12। ये आंसर सदियों से चलता आ रहा है, बोलो बोलो जल्दी। pi/6 बोलो क्या लिखना है, pi/6 या 11 pi by 7 pi by 7 pi by 6 वेरी गुड। સર તમે પહેલા કેવી રીતે કરાવવાના હતા? हाँ यस, इस जो सारो जो मैं भूल गया। वेरी नाइस। एक आंसर चेक कर ले पहला, 1 मिनट। चलो आंसर चेक कर लो। राइट છે સર। अभी बीजी मेथड जो थैंक यू डार्लिंग, ते मैंने याद कराया, नहीं तो मैं भूल ही जात। जो sin 2x equals to minus cos x बराबर। ओके नाउ साइन बोले तो cos pi by 2 minus 2x is equals to, અહીંયા minus cos છે, શું કરશું? પ્લસ માઇનસ સાઇન ડાયજેસ્ટ કરી લેના। હા એ જ તો તકલીફ છે, એટલે આપણે આમાં છે ને સાઇન લગાડવું પડશે બંને બાજુ। ના આપણે આવું કંઈક કરીએ, એક મિનિટ આપણી પાસે ઓપ્શન તો બહુ બધા હતા। cos x equals to minus sin 2x, तो cos x equals to cos
π/2 प्लस 2x। पता चला मैंने कौन सी फॉर्मूला यूज की? tan 2x। नहीं रे, cos π/2 प्लस थीटा वाला वर्जन यूज किया। ओके, दोनों साइड cos cos आ गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस π/2 प्लस 2x। अब एक बार मैं इसमें से प्लस करूंगा और एक बार माइनस करूंगा, तो x इक्वल्स टू 2k पाई प्लस π/2 प्लस 2x, और एक बार माइनस करूंगा 2k पाई माइनस π/2 प्लस 2x। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। चलो अब मैं हिसाब करूंगा दोनों बार। ये x इधर आ गया, ठीक है, या तो ये x इधर आ गया, तो क्या बचा? माइनस x इक्वल्स टू व्हाट? 2k पाई, अरे क्या कर रहा हूं मैं, टू के पाई प्लस π/2। चलो इतना बराबर। अब एलसीएम लिया तो क्या होगा? 2 2 4k प्लस 1, एक माइनस साइन आगे रहेगी, पता चला क्यों? माइनस एक्स હતું ને એટલા માટે। हाँ, माइनस एक्स હતું એટલા માટે। चलो एक ही आंसर है। अब मैं ये कहता हूं कि मेरा ये आंसर भी राइट है, ठीक है, और दूसरा कर रहा हूं मैं, दूसरा कर रहा हूं, आप भी करो ना। चलो अब दूसरा कर रहा हूं। ये माइनस 2x इस तरफ आ गया, तो क्या हो गया? 3x। 3x इक्वल्स टू 2k पाई माइनस π/2, तो x इक्वल्स टू क्या? ये हो गया 4k माइनस 1 π/2, ये 3x, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो? 4k माइनस 1 π/6। देखो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आंसर और ये आंसर भी राइट है। समझे आप? यस सर। और एक मेथड करूं? हाँ। हाँ नो सर। नहीं चलेगा। हाँ सर। नहीं सर। ये कॉस कॉस किया था ना दोनों साइड, इसके बदले साइन साइन करता। सब होता है, सब कुछ होता है। ट्रिगो एक दरिया है, ठीक है। नहीं, गांव वाले लोग दरिया, समंदर थोड़ा अच्छे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको समंदर समझ में आता है। तुम्हारे लिए दरिया ही सही है। सर एना अंदर खुद ही जवानू। अभी मैं आपको मतलब अभी तो मैंने एक्सेप्ट कर लो ये टैग गांव वालों का, ठीक है। ध्वनि, आज ध्वनि नहीं। हाँ हाँ, तू ये गांव वालों की मुखिया बन जा। हाँ। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, ये एकदम रियल लाइफ में हुआ था मेरे साथ। मैं एक बार बस से ट्रैवल कर रहा था,
कहाँ? सौराष्ट्र की तरफ, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट सुना है आपने नाम? सर हाँ, हाँ सर। कौन सा सर? मैं उधर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा था, ठीक है? तो व्हाट इज कॉल्ड खारवा? खबर तो कहीं आवे तो के नाम पता नहीं। सामने लिखा है। नहीं खबर। तो एक फिशरमैन था, उसको खारवा बोलते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, गांव वालों की लैंग्वेज है, ठीक है? यू मस्ट नो। तो वो गांव वाला जो था वो फिशरमैन था, उसका काम ही यही था। पापा ने भी फिश पकड़ी, उसने भी फिश पकड़ने का काम था, बराबर है? तो मुझे पूछा क्या करते हो, और उन दिनों में तो मैं बहुत फॉर्म में था, मतलब अपने फुल सोटे थे। तब मैं प्लेन उड़ाता था, ओके, फ्लाइंग करता था, एंड फाइटर एयरक्राफ्ट अलग अलग। अगर तुम मेरे पास कुछ भी बुक्स देखोगे ना, तो मुझे मिग में क्या होता है, ओके, Su-30 में क्या फर्क है, F-16 F-14 में क्या फर्क है, सब इन्हीं सब बुक्स में खोया रहता था। ओके, तो अपने आप को कुछ समझता था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माय कॉलेज डेज, बराबर? और तो मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था और ये आया, और हम लोग बस में आजू बाजू में बैठे थे। अब वो बंदा बड़ा मजेदार था, ओके, और उससे बातें करना शुरू कर दिया, और मुझे भी अच्छा लगता है लोगों से बात करना। तो मुझे पूछा क्या पढ़ते हो तुम, ऐसे वैसे। मैंने कहा ग्रेजुएशन हो गया, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया है। बोलते किस में? मैंने कहा एमएससी कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में। फिर मुझे बोला अच्छा क्या बात है। फिर थोड़ी देर बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद उसने मुझे पूछा अभी ये सब छोड़ो, तुमने एसएससी किया है? पता चला? तुमको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, कोई बात नहीं, शरद चौधरी नहीं पता चला। आएगी समझ में। आएगा उन्हें। ओके, ऐसा मेरे साथ हुआ था, और मैंने कहा अरे यार अभी मैं मतलब खिड़की से कूद जाता, बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, होता है तो होता है। તમે મને કીધું આની જોડે મને કમ્પેર કર્યું. ના તને નહીં, આખા બધા, તું તો મુખ્ય છે ગામવાળાની. અરે તો તું જ થઈ પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી કશું નહીં, એવું કશું નહીં. હવે ફોરમ તું તો બોલી શકે. હા બસ સાચે, આ બધાની બોલતી બંધ કર દે. સો और सुनाओ. શું સર આજનો ટોપિક સારો ના હતો મતલબ આજનો ટોપિક બહુ બેકાર હતો યાર, એ તમે લોકોએ બનાવી નાખ્યો. સી તો मैंने एक बात नोटिस की, ट्विस्टेड હતો એકદમ. ટ્વિસ્ટેડ નહીં, બહુ ઈઝી ટોપિક હતો, બહુ જ ઈઝી ટોપિક હતો. ઓકે, જો સિમ્પલ વસ્તુ કહું તમને, આખો ટોપિક નું સમરી આપી દો. જ્યારે કોસ નું સોલ્યુશન આવે ને, cos x equals to something આવે ને, તો તમારે શું લખવાનું? 2k પાઈ પ્લસ માઇનસ આલ્ફા. હવે આલ્ફા કોણ? એંગલ એ વેલ્યુ આપી હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ cos x equals to √3/2 આપ્યું હોય, તો આલ્ફા કોણ હોય તમારું? pi/6, बराबर? ये cos की फॉर्मूला, बराबर है? अब साइन की फॉर्मूला क्या? k पाई प्लस -1 k अल्फा, एंड tan की फॉर्मूला क्या? k पाई प्लस अल्फा. पती गयो, આટલું જ હતું. તમે એને કેટલું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ કર્યું, હદ વગરનું. પણ જેટલા સોલ્યુશન આપતા હતા એટલું કોમ્પ્લિકેટેડ થતું હતું. એવું કશું નથી. એ તમે હું કહું તમને, હમણાં તમે થોડુંક મિની વેકેશન કરી નાખ્યું એવું લાગે છે છેલ્લા 1-2 દિવસમાં. આપણો ફ્રાઈડે ક્લાસ હતો ને, આ પછી વેકેશન આવી જાય છે, સેટરડે સન્ડે નું એ જ તકલીફ થઈ જાય છે. બાકી ચેપ્ટર ફાઇનલી પતવા આવ્યું, અને હા હવે તમારા હર્ડલ્સ હવે શરૂ. આ સન્ડે થી જેડબલ્યુ ના ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરવાના હતા. યસ, મંડે છુટ્ટી ને એટલે સન્ડે ના હશે ક્લાસ એવું? 1 hour જ ખાલી. સર મંડે કો અને કોઈને એક્ઝામ ના આપી હોય તો, એટલે જેડબલ્યુ ના આપી હોય તો? મારે નહીં આપી. ભલે અત્યારે કોઈને બી ના આપ્યું હોય, પણ આ ક્લાસ બધાએ કમ્પલસરી અટેન્ડ કરવાનો છે, ઠીક છે? જ્યારે હું તમને સી ધેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ JEE, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ફર્સ્ટ થિંગ, ઓકે? એક છે હાર્ડકોર JEE. એમાં કેવું આવે કે જો JEE ના કોર્સમાં ટોટલ કેટલા છે? 65 ટોપિક્સ છે. કેટલા? 65. Now out of these 65 topics, okay, around 40 topics, 40 to 45 topics you are going to study in 11th and 12th, બરાબર? Okay, now apart from these two, मतलब તમે જો 11th ને 2 સેમેસ્ટર ગણો અને 12th ને 2 સેમેસ્ટર ગણો,
તો JEE નો સિલેબસ કેટલો છે? 6 સેમેસ્ટર નો છે, એટલે તમારે 2 સેમેસ્ટર નો તો આખો કોર્સ જ નવો ભણવાનો છે. बराबर છે? बराबर. अब हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, ओके, मैं आपको JEE उसी टॉपिक का उसी के आसपास रख के करवाऊंगा. पता चला? मतलब लेवल जो स्टेट बोर्ड का है ना, वो थोड़ा हाई लेवल पे चले जाएगा. स्टेट बोर्ड के लेवल पे चीजें रहेगी नहीं. ओके, एंड कुछ भी समझ में ना आए तो नॉर्मल है. बराबर. बट ये माइंडसेट के साथ सब लोग स्टूडेंट्स बैठते हैं कि JEE का क्लास है मतलब कान दिमाग सब बंद करके जाना है, मुझे सिर्फ 1 घंटा अपनी प्रेजेंस देनी है. ये मत करो. मैं JEE एकदम मतलब बिगिनर्स लेवल से शुरू करूंगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे लाऊंगा, एंड देन आई विल ब्रिंग इट टू द एडवांस लेवल. इंटरेस्ट रखो. बराबर है. एंड ऐसा नहीं कि JEE नहीं देनी हो. हाँ, अगर आपको JEE आपका श्योरज है कि मुझे JEE नहीं देनी है, तो जिस दिन मैं आपको वो 2 सेमेस्टर के टॉपिक कराऊंगा ना, वो आपको नहीं अटेंड करने का. वो क्लासेस आपको सारे अटेंड नहीं करने के. बट फिलहाल जो JEE में करा रहा हूं ना, इट इज प्योरली द रिविजन वर्क ऑफ वट एवर आई हैव टॉट यू. सो अंडरस्टूड दिस. मतलब ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है. ठीक है. So some people think no, I don't have to give JEE, so I am not going to attend these classes. No, it's not like that. Okay, this JEE is means whatever we have studied, it everything will be twisted now. Okay, so you have to fight a lot. आपको बार-बार देखो, you don't have to give up. Okay, every time you have to keep on asking me questions. जैसा आज आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है, पूछते रहो हमेशा. जब समझ में ना आए तो पूछते रहो. एंड डाउट पूछने का सबसे सही तरीका भी आपके पास है. आज आई थिंक सब जितने भी लोगों ने डाउट्स पूछे, ओके, यू मस्ट हैव नोटिस, तुम जितने डाउट्स पूछते हो ना, मैं कभी अपना पेशेंस नहीं खोता. ठीक है, क्योंकि हर एक डाउट अपने आप में महान होता है, जेन्युइन डाउट होता है वो. पीपल आर नॉट आस्किंग डाउट्स टू हैरस मी. ये मुझे बहुत अच्छे से पता है.